इंटरेस्ट हो क्या? मेरे साथ होगा तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी। काबरा भी तो जिंदा है। दाऊद पकड़ा गया क्या? काबरा के साथ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ भैया देश पांडे, फिर से एक बार, पहली बार मंजुल और हमारे लीगल एक्सपर्ट अपार गुप्ता। क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं तो हमारे बोलना पड़ता है। क्योंकि और किसको मदद की जरूरत है। क्या ला रहे हो? रिएक्शन तो 95-75 पे हो रहा है अभी। हमारा जो सबसे वायरल वीडियो जो 2 बार वायरल हुआ, एक बार वायरल हुआ जब तुमने डाला और एक बार वायरल हुआ जब उन्होंने बैन किया और बाकी सब लोगों ने डालना शुरू कर दिया। ग्रेट हरेसमेंट। पहले अगर आपसे शुरू करें कि ये कैसे हो सकता है? एक चीज है, पर आज की तारीख पे जो हो रहा है से टेक डाउन हो रहे हैं और जो संविधान के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कही जाती है उसके अंदर ब्लॉकिंग पावर है, सेक्शन 69 है जो 2009 में बनाए गए थे। उसमें ये भी लिखा गया है, नोटिस दिया जाता है क्रिएटर, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी वेबसाइट ओनर को के खिलाफ कार्रवाई लेने जा रहे हैं, आप आइए अपना पक्ष रखते हैं और उन्हें एक ऑर्डर मिलता है, पर एक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वो घायल हो इसलिए घातक हो लोगों को इकट्ठा किया है, तो आप भी घायल है। बोल रही आई लव मोदी जी बोल दे एक बार। जैसे 36 बिरादरी होती है ना, घायल ही कह दे। हुआ तो सबको पता है कैसा, लेकिन अब वो कर क्या रहे हो, इसके अलावा कोई काम वाम है? शेडी का जो नशा छूट जाता है ना, उसकी बॉडी में जो कंपन होने लगती है, सच में वैसा ही लगता है। एक बार 6 महीने तो शायद आपको भी ऐसा लगा होगा, याद आपका स्टेज पे हमने अपार भाई से भी बात की, शायद आपने भी इनसे कनेक्ट किया होगा। तो आपका केस तब किस स्टेज पे है और क्या आपको पता लगा कि किस कारण से? नोज वेरी वेल कि केस किस स्टेज पर है, लेकिन जैसे हम लीगल रेमेडीज हम ले रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकते यहाँ पे। प्रॉब्लम ये 69A के तहत ब्लॉक किया है। 69A में ये नहीं बताया कि क्या वायलेशन मेरे से हुई, नोटिस बिना किसी हियरिंग के लिए किया है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, बस लीगल रेमेडीज लेना, लीगल मैटर सब जुडिस क्या होता है। अच्छा हुआ ये लोग पॉलिटिशियन है, अच्छा हुआ ये लोग डॉक्टर नहीं है, वरना बोल देते कि आप तो मरने वाले हैं पर बीमारी नहीं बता। इतनी ज्यादा पावर है ना कि मेरे को पता नहीं 69 में होता भी है, ये तो कुछ भी बोल देगी। 5B 32A। ये जो बनाया था नीमो यादव के नाम से, नीमो मतलब नीरव, वो एक बार हुआ था ना कि कोई डोनेशन ड्राइव थी प्राइम मिनिस्टर की और आपने कुछ डोनेट किया था, तो प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू किया था। वो मैं बताता हूँ, इनकी मैं भी चल रही 2019 के इलेक्शन से। मैंने जो ये अपने बर्थडे वाले दिन बनाया 2018 को, उस दिन नीरव मोदी देश छोड़ के भागा था, तो तब इसका नाम नीरव मोदी। इसमें आते हैं 2019 के चुनाव चल रही थी, हैशटैग मैं भी चौकीदार लिख के कुछ भी लिख दो, मोदी जी का ऑटोमेटेड रिप्लाई लिख दिया था, हैशटैग मैं भी चौकीदार कुछ ऐसे करके लिखा था। आया था कि मेरा तब नाम नीरव मोदी था कि नीरव मोदी। सतीश आचार्य के भी आई थिंक 7 कार्टून्स टेक डाउन किए। बॉब ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट बॉबी करके उनका अकाउंट है, तो उनके 10-12 कार्टून्स को इसी तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है। विकास लाना है ना, काला धन भी लाएंगे और बस कुछ सालों में डेवलपिंग नेशन बन के डॉलर को ओवरटेक करने से जो हुआ है उसको ठीक करना है। फूल पे दबा बेटा। एनिमेटेड वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं और वो जबरदस्त वायरल। कि आपको क्या लग रहा है कि कौन कर रहा है, ये है क्या? तो पता नहीं चल रहा ना कि कौन कर रहा है, ना कि हम कर रहे हैं, इसकी रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं ले रहा, ये ऑटोपायलट पे हो रहा है। आप तो भगवान को मानते नहीं है। मैं मतलब भगवान पे आरोप लगा रहे हैं कि वो कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बदनामी उन्हीं को झेलनी पड़ रही है, झेलनी उनको पड़ती है, तो इससे हमारी देश की बदनामी होती है और ऐसे नहीं खुलेगा अकाउंट। लॉयर चाहिए, वो दुआ की नहीं दवा की जरूरत है सर। मुझे लगता है उनके जो इंस्टाग्राम है, हमारे सुप्रीम लीडर का जो इंस्टाग्राम है, वो खुद देखते हैं, ये कोई टीम हैंडल कर क्रिएटर है, आई थिंक युवराज दुआ नाम, वीडियो शेयर किया गया था, स्टोरी पर लगाया था उसका वीडियो देख रहे हैं और ऊपर से ड्रैगन उड़ता हुआ भी जा रहा है ना, टीवी से ध्यान नहीं हटेगा, बिकॉज मोदी पगलू। किसी फंक्शन पे पहुंचेंगे ना, खाना खाने से पहले 4 अंकल ढूंढेंगे कि बैठ के मोदी जी की तारीफ। एक्सट्रीम मोदी पगलू। मिस्टर मोदी, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, सिंस योर इंस्ट्रक्शंस टू माय फादर, अगले मन की बात में अगर आप मीठे के अगेंस्ट कुछ बोल दें तो मेरे पापा की शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मोदी जी हमारे पापा को रिक्वेस्ट करो कि चीनी खाना छोड़ दें, इनको शुगर है। उसमें वो शेयर करा था स्टोरी पे, और मुझे तो बड़ा जलन सा हुआ कि यार भाई ये तो गलत बात है। को अभी भी जानता हूँ, वो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर इन मल्टीपल वेज, जो प्रिंट आउट मंगवाते हैं अकाउंट्स का। कभी कभी मेगन केली से जब मिले थे मोदी जी, तब तो बोला था, इंस्टाग्राम यूजर्स उसको अभी तक डेसिफर कर रहे हैं कि क्या बोला था। I saw your
पेट। तो एक मतलब राइट विंग बोलेंगे उस लड़की को, एक राइट, हालांकि एज में बहुत छोटी है, 19-20 साल की, पता नहीं उसको इतना कहां से। देखो अभी तो ये लड़का कैसे मजाक उड़ा रहा है, बट अगर 1975 होता तो ये नहीं कर पाता। तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट बैटल ऑफ पलासी पे भी चुप था लड़का, है ना, 1850 का लड़का, होमो सेपियंस वर्सेस होमो निएंडरथैलर, है ना। तो वो हुआ जो कि मुझे बड़ा वैसा मुझे चुभा भी, जैसे अपना अभी क्या कहते हैं, क्योंकि जब से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इससे पहले तो थोड़ा सा एलीट आर्ट फॉर्म थी, जब तो अभी क्या है, बहुत सारी भीड़ आ चुकी है, स्मॉल टाउन से भी आ रहे हैं, किसी भी कॉमेडियंस आ रहे हैं, तो अलग अलग वॉइसेस आ रही हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, पर बहुत सारी वॉइसेस जो नहीं आनी चाहिए थी ना, वो भी आ रही है है ना। तो जब ये है मेरे स्टैंड अप कॉमेडियन दोस्तों के, क्रिएटर दोस्तों के, कि भाई मत कर हटा, मैंने कहा क्या हो गया, उसने बोला तुझे पता नहीं है, ये तुझे जेल में डाल देने पे क्या फैला रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्लोजेट राइट विंग्स, ओपनली राइट विंग्स सब। और मेरे स्कूल के दोस्त, मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडियंस को ज्यादा बुरा लगता है ना, कि उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन, तू समझ क्यों नहीं रहा, तू पागल है। जब मैंने स्टोरी पे लगा दिया तो मेरे एक दोस्त का कॉल है, को करने दे रहा जो कर रहा है, तू क्यों कर रहा है इसको शेयर, तू एक्नॉलेज मत कर, तूने लाइक क्यों कर रहा है, तूने रिपोस्ट क्यों कर रहा है, हटा। कुछ पता है ये क्या चल रहा है, उनको भी पता है कि भाई ना मेरे वो दोस्त तो है ही मेरे, है ना, आइडियोलॉजी कुछ भी हो तो उनको डर भी लग रहा है मेरे लिए, पर उन्हें पता भी है। और मैंने कहा तुमको सब पता है क्या चल रहा है, क्यों यार दोस्त आपके लेकिन फिर भी जय शाह के साथ ही बैठते हैं जाके। कहते हैं मुझे कुछ मत बोलो, प्रधानमंत्री का अब ये मोटो है सबके सामने। लेकिन आप एक चीज नोट करो यार, क्यों ना बोले कि कुछ भी हो जाता है, पहले तो संकट खड़ा कर देंगे, नोटबंदी कर दी, फिर आएंगे सबको साथ मिलकर लड़ना है, संकट का समय लड़ना है, इसलिए आपको हमने चुना था। हम हमारा लड़ने का मन नहीं है, हम वोट डाल चुके लोग, आपको बना चुके, फीस भरनी है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने पार्क वार्क जाना है, वो नहीं लड़ सकते आपके साथ में, आपको भेजा हुआ। दिन बाद बोल दो कि सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो लड़ते ही रह जाएंगे ना सब लोग। तो आप अपना रैली वैली में घूमते हो, तो नहीं लड़ना है भाई, लड़ने के लिए आपको भेजा हुआ था, आप लड़के दिखाओ थोड़ा के पीछे। आई थिंक देश में, आई थिंक और 200-500 साल के पीछे भी एक तो ये संकट वाला है संकट, और दूसरा हमें पाकिस्तान की कमर तोड़ने में आप अपनी जितनी भी मरवा ले, पर पाकिस्तान की कमर तोड़ के आए। नहीं, सेकंड आया नहीं, थर्ड आया नहीं, पाकिस्तानी कौन आया? हवन करेंगे। जश्न मना रही है कि ये सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले व्यक्ति हो गए, मतलब या इनके 34 मिलियन फॉलोअर हो गए। की चीजें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे वो किसके कितने, नरेंद्र आप देखिए, मोदी जो हैं उनके फॉलोअर हैं 100 मिलियन बॉस। तलवे चाटने मोदी जी ने ब्रांड डील करी है मामाअर्थ के साथ यार इधर उधर की अफरा तफरी मच जाती है, हाय तेल नहीं मिल रहा वो तो पीएमओ से प्लांट आता, सारे न्यूज चैनल एक ट्वीट करते हैं, लगता है कि पाकिस्तान में हाहाकार, 322 रुपए डीजल, 350 रुपए पेट्रोल। एक तो वो पता है अभी वो करेंसी का कन्वर्जन तो सच्चा हिंदू तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो कन्वर्जन के वैसे भी खिलाफ है। तो छोटी छोटी खुशियां जो है ना ये पाकिस्तान ने हमें दी हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का दोष निकाल के बोलते हो कोरोना टाइप संकट आ रहा है। जैसे मैं अभी पेट्रोल पंप पे था तो मैंने उससे पूछा भाई आप किसका डायरेक्टिव है कि आप सिर्फ 5 लीटर तेल देंगे, आप क्यों कर रहे हैं, क्या करें, हमको बोल रहे संकट आ रहा है तो फिर हमको तो फिर कोई बड़ा आदमी आ जाएगा वो तेल चाहेगा तो उसको देना पड़ेगा। तो बोल दो कि भाई फ्रूट खरीद लो, गैस बंद रखो। चाय वाले कम हो गए देश में, बिरादरी को तो साथ लेके चले, मतलब नाले साफ क्यों नहीं है, क्योंकि जितना साफ नाला होगा उससे गैस नहीं